और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे उड़ीसा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई, जिसके नतीजे में 175 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। इन जख्मियों को सूरू और गोपालबोर सीएचसी में शिफ्ट किया गया है। मौके पर जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई। इसके नतीजे में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 175 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। इन जख्मियों को सूरू और गोपालबोर सीएचसी शिफ्ट किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर जंगी पैमाने पर बचाव और राहत का काम जारी है। तो उड़ीसा के बालासुर में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक गुड्स ट्रेन से जा टकराई और इसी के नतीजे में 175 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें सूरू और गोपालबोर सीएचसी में शिफ्ट किया गया है। हादसे की वजूहात पर लगातार नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की ये अहम खबर उड़ीसा के बालासोर से, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई और इसी के नतीजे में अभी तक की जो इत्तलात हैं 175 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिन्हें सूरू और गोपालबोर सीएचसी में शिफ्ट किया गया है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, और इसी सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग के पास सेकुलरिज्म के खिलाफ कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में जिस शख्स ने यह सवाल भेजा है उसने मुस्लिम लीग को ठीक से नहीं पढ़ा है। राहुल गांधी वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में हिंदुस्तान से मुतालिक कई सवालों के जवाब दे रहे थे। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर हैं और वो बैरूनी मुमालिक में हेट इंडिया मुहिम चला रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदुस्तानियों द्वारा चुनी गई सरकारें ही हल करती हैं। वो आज भी अपना दर्द जो विदेशियों को सुनाने जाते हैं। आज हम आज़ाद हैं, हमारी समस्याओं का समाधान विदेशियों ने नहीं करना। ये जो विदेशों में जाकर यहाँ की तकलीफ़ें बताते हैं, यहाँ की बात करते हैं और हिंदुस्तान की जो इमेज है उसको ख़राब करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। वो मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। देश प्रदेश में एक और अहम खबर मणिपुर से है, जहां गुज़िश्ता महीने शुरू हुआ तशद्दुद धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर के अलग अलग मुकामात से लोगों ने 140 हत्यारों को लौटा दिया है। अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज मणिपुर दौरे के दौरान हथियारों को सरेंडर करने की अपील की थी। मणिपुर पुलिस के मुताबिक सरेंडर किए गए हथियारों में SLR 29 कार्बाइन, AK राइफल, LMG 9mm पिस्तौल और दीगर हथियार शामिल हैं। दिल्ली में एहतजाज कर रहे पहलवानों की हिमायत में खाप पंचायत ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। किसान लीडरों ने हुकूमत को यह वार्निंग दी है कि अगर 9 जून तक
बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो दिल्ली में शदीद एहतजाज का सामना करने के लिए तैयार रहे। खाप पंचायत में कहा गया कि 9 जून तक गिरफ्तारी नहीं की गई तो उसके बाद जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। रेसलर का ये है कि हमने आपको 5 दिन का टाइम दिया था और अभी हुआ नहीं कुछ। हम बहुत टेंशन में, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या हमने दिया भाई कर रहे हैं, सरकार से बातचीत करेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आया है, संवाद के लिए आया। मध्यस्थता कोई कर रहा है कि किसके थ्रू आ रही है बात? वो तो चलो आया उन्हीं की सरकार की तरफ से ही है। तो 5, 7, 10 आदमी जो भी खाप पंचायत के समाज के लोग होंगे, उसमें सामाजिक लोग भी होंगे, ये नहीं कि सब खाप पंचायत के लोग होंगे या किसी संगठन से होंगे। तो सामाजिक जो जिम्मेदार आदमी है भी उसमें 5-7 मिलने वाली जो कमेटी है वो बना ली गई है कि कौन? अभी नहीं बनाई, उसमें बना लेंगे तो जो भी जिम्मेदार से होंगे उनको वहाँ भेज देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन हम नहीं देंगे, तो अब अब ये काम खत्म कर दो, केस खत्म कर दो और उसकी गिरफ्तारी कर लो। यहाँ कुछ लोग भेज रखे थे, वे सब जगह थे, हमें पता था उनका वे हैं कौन कौन, वे चिन्हित हैं, लेकिन हमने अपना फैसला करना तो चिन्हित है। और फिर भाई कुरुक्षेत्र की मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे भी अगर कुरुक्षेत्र में तो रण की भूमि है भाई, यहाँ तो पैर धरते ही क्रांतिकारी हो जा। तो आपको लगता है जानबूझ के ये? हाँ, जानबूझ के, हमें पता था सुबह का ही। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने पहलवानों से कहा है कि वो अपोजिशन के झांसे में न आए। अनिल विज ने कहा कि पहलवानों की मांग पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, पहलवान जांच का इंतजार करें। देखिए, कहीं कोई महापंचायत हो, कहीं कोई अखाड़ा जमे, मेरा ये कहना है कि खिलाड़ियों को अतिशीघ्र इन विपक्षी लोगों के चंगुल से बाहर आना चाहिए। उनको खालिस खिलाड़ियों का आंदोलन करें, उसका उनको अधिकार है, लेकिन इनके राजनीतिक हितों की वो बलि ना चढ़ें। और सरकार खिलाड़ियों का सुन भी रही है। इन्होंने सहमति बनाने की बात कही थी, सहमति बना दी। इन्होंने कहा था कि FIR दर्ज कराओ, FIR दर्ज करा दी। और भी जो मांगे होंगी, ये हमारे नेशनल हीरो हैं, सारे देश की भावनाएं इनके साथ हैं, लेकिन इन विपक्षी नेताओं के चंगुल में फंस के थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से रांची में खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में इंतजामी उमूर पर कंट्रोल को लेकर मरकज के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपनी पार्टी की लड़ाई में झारखंड के CM से हिमायत तलब की। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं, उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी। लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे, रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियाँ नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार
हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है। और खबरों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी बहादुरी और हौसले की अलामत थे। उन्होंने हमें सेल्फ गवर्नेंस का रास्ता दिखाया। शिवाजी की तख्त नशीनी के 350 साल पूरे होने के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में पीएम मोदी ने कहा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तख्त नशीनी हुई तो स्वराज का नारा गूंजा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी से हमें लगातार जज्बा हासिल होता रहा है। पीएम ने कहा कि शिवाजी एक अजीम सिपाही और एक अजीम मुंतजिम थे और उन्होंने गुलामी की ज़हनियत का खात्मा किया। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथियों, इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेतृत्व पर रिसर्च करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने देशवासियों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रखे। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। हमारे सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठिन कार्य था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न सिर्फ आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, बल्कि जनमानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयं का राज संभव। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची का कहना है कि SCO समिट 4 जुलाई को वर्चुअल तरीके से मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको कामयाब बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस बारे में आपने कुछ कमेंट किए जो मुझे नहीं समझ में आया। हमने तो अनाउंस कभी नहीं किया था कि ये फिजिकल होगा। आपने कहा कि फिजिकल हमने अनाउंस किया था, तैयारी हो रही थी, बहुत कुछ कहा जो मुझे तो मालूम नहीं, अज्ञात नहीं कि हमने कहा है ये।
देखिए, काफ़ी इंटरनेशनल समिट जो है अभी रिसेंट टाइम में वर्चुअल मोड में हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो सारे जो फैक्टर्स को देखने के बाद, और कोई सिंगल फैक्टर नहीं था, कोई मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं, हमने फिर डिसाइड किया कि ये जो समिट होगी, SCO समिट, उसको बेस्ट इसी वर्चुअल मोड में किया जाए, और इसको सफल बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये अच्छा रहेगा, ये सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया गया था, ना मुझे ज्ञात है कि हमने स्पेसिफिकली कोई फिजिकल समिट के लिए बुलाया था। अभी फॉर्मली सबको हमने कहा है कि वर्चुअल मोड में होगा 4 तारीख, और हम अपेक्षा यही कि सब ज्वाइन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी किताबें फराहम करने पर गौर खौस कर रही है, और ऐसे में जिला गांदरबल में तकसीम की गई प्री प्राइमरी किताबों में तर्जुमे की गलतियों ने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। SCERT के जरिए तजवीज़ करदा जिला गांदरबल के महकमा तालीम के जरिए छपी हुई जस्ट प्ले किताबों में तर्जुमे की कुछ बड़ी और चौंका देने वाली गलतियां सामने आईं, जिनमें हवाई जहाज का तर्जुमा मगरमच्छ, ट्रक का तर्जुमा सांप, हाथी का तर्जुमा कोयल के तौर पर किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल ने इन गलतियों का एतराफ़ करते हुए इन तमाम किताबों को वापस लेने का हुक्म दिया जो तलबा में तकसीम कर दी गई थी। उनका कहना है कि SCERT के जरिए शेयर किए गए लिंक में कुछ गलतियां थी। दरियासना महकमा तालीम की इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना मकामी लोगों और माहिरीन तालीम को यकसा तौर पर हैरान कर दिया है। ये महीने के बाद जो था सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़ ऐसे वर्ड्स जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, लिखा कुछ और है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अब देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से 2-3 एक या 2 पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स, जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के 60 एहलकारों को हिंदुस्तानी बहरिया ने ट्रेनिंग फराहम की। उन्हें सदर्न नेवल कमांड कोची के साहिली इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग हासिल कर रहे इन सऊदी फौजियों का ये पहला जत्था है जिसपे 55 कैडेट्स और 5 डायरेक्टिंग ऑफिसर शामिल हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार ने किंग फहद नेवल एकेडमी सऊदी अरब के इन कैडेट्स से बातचीत की। इंडियन नेवी के INS तीर और INS सुजाता बहरी जहाज़ों पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दिफाई ताउन को बढ़ाने की समत अहम पेशरफ्त हुई। ये कैडेट 16 मई को कोची पहुंचे थे और 24 दिन की तेज रफ्तार तरबियत से गुजर रहे हैं, जिसमें जहाजरानी, नेविगेशन, फायर फाइटिंग और हंगामी मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया है। मुतादिद मौक़े पर हिंदुस्तान ने इस बात का इयादा किया कि वो आज़ाद, खुले और कवायद पर मबनी हिंद बहरुल के लिए मजबूती से खड़ा है। इस साल मई के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर में G20 के सयाहती वर्किंग ग्रुप की कामयाब मीटिंग ने जम्मू डिवीजन में भी सयाहों की तादाद में इजाफे की उम्मीदें पैदा कर दी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सयाहों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मजीद सहूलियात पैदा करने के लिए कमर बस्ता है। तो आप देखिए बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।
G20 के 17 मुमालिक के सयाहती वर्किंग ग्रुप्स के मीटिंग के नुमाइंदों और दीगर मुमालिक के खुसूसी मदऊ अफराद ने जम्मू कश्मीर में सयाहत के दायरे कार पर तबादला ख्याल करने के लिए 3 दिन तक श्रीनगर में मुलाकात की। हुकूमत हिंद की वजारत सयाहत और महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर ने मदऊ मेहमानों के सामने कुछ पेशकशें दी। इन पेशकशों में जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर रोशनी डाली गई। इस अमल के दौरान जम्मू डिवीजन के मुतादिद सयाहती मकामात को भी उजागर किया गया और इस पर बातचीत की गई। G20 मुमालिक के नुमाइंदों का पहला तासुर ये था कि जम्मू कश्मीर सयाहों के लिए महफूज है। वर्किंग ग्रुप के मेंबरान के मुस्बित रद्देअमल के दरमियान डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू को उम्मीद है कि ये इजलास मुस्तकबिल करीब में सयाहों की तादाद में इजाफा करेगा। इस प्रेजेंटेशन में जो जम्मू की जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि अटल सेतु, बसोली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ प्रोजेक्ट हुआ। जाए वैली, भदरवा हाईलाइट करने का मौका मिला वहाँ पे, जिसपे कि पूरा संज्ञान लिया गया। तो डेफिनेटली जो हमारे प्लेसेस हैं, जैसे परमंडल उत्तर बैनी है, तो उसकी डेवलपमेंट जो है आप आने वाले दिनों में यू विल सी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट उसकी अच्छी सी DPR बनी है और उसके साथ साथ उसमें और इनफ्लो होगा। तो एक इम्प्रूवमेंट, एक जम्मू जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है। तो एक फोकस्ड जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने की और हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने की जो बात वहाँ पे रखी गई, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। ये हमें हुकाम का कहना है कि यूटी इंतजामिया ने मुल्क के दीगर हिस्सों और बैरून मुल्क से आने वालों की जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की। सुनैना शर्मा ने कहा कि जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने वाले सयाहों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए एक वसी मंसूबा तैयार किया गया है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जो ये डेस्टिनेशंस हैं जो वहाँ पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किए गए हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इन कॉन्सोनेंस विद द टूरिस्ट फुटफॉल रहे और जो डिमांड एरिया कर रहा है उस तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हों। तो उस तरीके की डेवलपमेंट्स के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। बहुत ही उस पर एक मतलब मैं कहूँगी स्टडी भी हो चुकी है। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म ने पहले ही एक इश्तिहारी मुहिम शुरू की है ताकि सयाहती मकामात जैसे पत्नी टॉप और सनासर को कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद के लिए मिसाली मकामात के तौर पर दिखाया जाए। ये मजहबी सयाहत के अलावा एडवेंचर टूरिज्म पर भी तवज्जो दे रहा है, जिसके लिए जम्मू डिवीजन जाना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।